हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे भारत के दूसरे राष्ट्रपति ने एस राधाकृष्णन ने कर्मयोगी कहा, वहीं महात्मा गांधी जी जिन्हें महामना की उपाधि दी और जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। आज हम बात करेंगे उसी शख्स की, वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। हम आपको बताएंगे उनके बारे में विस्तार से, उनके बताएंगे हम उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में, साथ ही हम आपको बताएंगे उनके पत्रकारिता के बारे में और बताएंगे उन्हें क्या क्या पुरस्कार और सम्मान मिले और समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय का, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, में हुआ था। वे महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों, उद्योगों को बढ़ावा देने, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सेवा, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कई अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्हें महात्मा गांधी जी ने महामना की उपाधि दी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। एग्जामिनर आपसे पूछेगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कर्मयोगी का दर्जा किसने दिया? आपका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उन्हें महामना की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किसे महामना की उपाधि दी गई? तो वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। बात करें स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के ही अनुयायी होने के कारण उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्रमशः उदारवादी और राष्ट्रवादी तथा नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों के बीच की विचारधारा का नेता माना जाता है। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो नरमपंथी दल से संबंध रखते थे, वहीं बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी दल से संबंधित रखते थे और पंडित मदन मालवीय का संबंध इन दोनों से था, इसलिए उन्हें इनके बीच की विचारधारा का नेता माना जाता है। वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हुए। बात करें उनके योगदान की, मालवीय जी को गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। गिरमिटिया मजदूरी प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा का ही एक रूप है, जिसे वर्ष 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था। गिरमिटिया मजदूरों को वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश कॉलोनियों में चीनी, कपास तथा चाय बागानों और रेल निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए भर्ती किया जाता था। हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाले ब्रिटिश सरकार की नीतियों से आशंकित मालवीय जी ने वर्ष 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है गंगा महासभा की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। वे एक सफल समाज सुधारक, नीति निर्माता थे, जिन्होंने 11 वर्ष 1909-1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने सत्यमेव जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया। हालांकि वह वाक्यांश मूल रूप से मुंडका उपनिषद से है, यानी जो सत्यमेव जयते है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जिसे लोकप्रिय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया। अब ये शब्द भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। मालवीय जी के प्रयासों के कारण ही देवनागरी को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित विषयों पर भाषण देने के लिए भी जाना जाता था। जातिगत भेदभाव,
ब्राह्मणवादी पितृसभा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें ब्राह्मण समुदाय से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और मालवीय जी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगर बात करें उनके पत्रों के बारे में, एक पत्रकार के रूप में उन्होंने वर्ष 1907 में एक हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय की शुरुआत की, जिसे वर्ष 1915 में दैनिक बना दिया गया। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका मर्यादा भी शुरू की थी। उन्होंने वर्ष 1909 में एक अंग्रेजी दैनिक अखबार लीडर भी शुरू किया था। मालवीय जी हिंदी साप्ताहिक हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन के संपादक भी थे। वे कई वर्ष तक हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे। उनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा लीडर नाम का पत्र किसने निकाला था? दैनिक अखबार लीडर किसने निकाला था? आपका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। बात करें उन्हें जो पुरस्कार और सम्मान मिले, वर्ष 2014 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी से नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस भी शुरू की थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? 2004 में। इसके अलावा लीडर दैनिक अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया? मदन मोहन मालवीय द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय द्वारा। वहीं सत्यमेव जयते वाक्य को प्रसिद्ध किसने किया? मदन मोहन मालवीय द्वारा। इसके अलावा महामना की उपाधि महात्मा गांधी जी ने किसे दी? मदन मोहन मालवीय द्वारा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कर्मयोगी का दर्जे किसे दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय को। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हम आपको बता दें हमारे स्पेशल सेशन में इससे पहले हम आपको बता चुके हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में और सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में, जो कि हमारी वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।